नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर नाइट। सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। फटाफट से आप आ जाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। फटाफट से आ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो सबसे पहले तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, पास में जो बेल आइकन है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, चैनल के नाम से आप सर्च करें या फिर इसी अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम क्रैकर नाइट नाम से। तो अपन इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं आप 100 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं। ठीक है, 100 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ये वीडियो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए ओनली फॉर आपके पास में है 5 सेकंड। 5 सेकंड में आपको आंसर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेराट में स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है, किस पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से कमेंट करके आंसर बता दे इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजक की पहाड़ी जयपुर में है, तो वहां से जानकारी। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? ज्ञानेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो ज्ञानेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली नदी से है मित्रों। ठीक है, कांतली नदी सिक्कर खंडेला पहाड़ी से निकलती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट करें। सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? बनास संस्कृति। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका आहड़ सभ्यता। ठीक है मित्रों, आहड़ सभ्यता, ऑप्शन डी आहड़ सभ्यता बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर एच डी साकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता के स्थल का उत्खनन हुआ वह है? ठीक है, तो एच डी साकलिया के निर्देशन में, उनके डायरेक्शन में ये किस सभ्यता का क्या हुआ है? उत्खनन हुआ। फटाफट से बता दें इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? ठीक है, एच डी साकलिया के नेतृत्व में या निर्देशन में आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ है। कौन सी सभ्यता का? आहड़ सभ्यता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? एक तरफ आपको काल ये सभ्यताएं दे रखी है और एक तरफ दे रखी है उनके जिले। कौन सी सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? तो इसमें से एक जो है कि गलत है, वो गलत आपको देखना है इसमें। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा श्री गंगानगर में नहीं है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। ठीक है, बाकी आहड़ उदयपुर में है, सोनारी झुंझुनू में है, ज्ञानेश्वर सीकर में है। और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ठीक है, तांबा, चांदी, लोहा या फिर टिन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी से परिचित नहीं थे मित्रों। ठीक है, चांदी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर दें। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खेत से जुते हुए, हल से जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगा से। और भूकंप की जानकारी भी यहीं से मिलती है। ओके, कालीबंगा हनुमानगढ़ से। ओके, चलिए नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित है। आहड़ सभ्यता से जितने भी औजार मिले वो मुख्यतः किस से निर्मित है? तांबे से, पत्थर से, लोहे से या फिर लकड़ी से? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तांबे से। ठीक है,
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबे से निर्मित उपकरण। ओके, चलिए जी आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी बताया था? ठीक है, किस इतिहासकार ने बताया है कि कालीबंगा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है? ये किसका कथन है या किसका मत है, फटाफट से बता दें। डॉक्टर दशरथ शर्मा का है ये कथन। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर दशरथ शर्मा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही है? चलिए आंसर करिए, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। इनमें से कौन सा कथन है जो कि क्या है, सही है? चलिए एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले, ज्ञानेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ये गलत है, तो ये होगा ही नहीं। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था, गलत है। कालीबंगा लोहा युग संस्कृति का एक उदाहरण था, ठीक है, ये गलत है। बाकी क्या बचा आपका, आड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ आपका सही आंसर चला जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है मित्रों? तो यह है आपकी बेराट सभ्यता से। क्या है, बेराट सभ्यता, जयपुर। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? कालीबंगा जो सभ्यता है वहां से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? ठीक है, कितने कितने अग्निकुंड प्राप्त हुई है वहां से? तो वहां से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुई है, 7 अग्नि वेदिकाएं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 अग्नि वेदिकाएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए? मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए? मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पूरा अवशेष कहाँ से प्राप्त हुई है मित्रों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेराट सभ्यता से। ठीक है, ठीक है बिल्कुल, और राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में डडीकर सेल कला पुरास्थल स्थित है? ठीक है, ये जो पुरास्थल है ये कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके आंसर इसका बता दें, कौन सी जगह है ये? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलवर। ऑप्शन ए राइट आंसर, अलवर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस स्तर पर प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? दुर्गीकरण के पुरावशेष, फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर बता दें। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाण युग सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालाथल। नेक्स्ट, गिलोंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? गिलोंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? ठीक है, ताम्र प्रस्तर युग के। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? ठीक है,
तो राइट आंसर क्या होगा आपका, फटाफट से कमेंट करिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर, बीबी लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया? गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसकी देखरेख में किया गया था? ये किया गया था आर.सी. अग्रवाल। ठीक है, आर.सी. अग्रवाल राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर, आर.सी. अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये हो जाएगा आपका कालीबंगा। ओके, नेक्स्ट है, प्राचीन ताम्रवती नगरी को वर्तमान में कहा जाता है? क्या कहा जाता है वर्तमान में इसको? प्राचीन ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है आहड़ को। किसको कहा जाता है मित्रों? आहड़। आहड़ उदयपुर में है, तो इसको क्या कहा जाता है? आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? ठीक है, आहड़। क्या हो जाएगा? आहड़ राइट आंसर, ऑप्शन बी आहड़। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1837 में बीजक पहाड़ी बेराट में स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? बीजक की पहाड़ी है, इसको किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए कैप्टन बर्ट। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन से प्राप्त मर्त भांडों में विदेशी प्रभाव युक्त रोमन एम्फोरा की प्राप्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है? विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोबारा से पढ़ रहा हूं, किस पुरातात्विक स्थल की उत्खनन में प्राप्त मर्त भांडों में विदेशी प्रभाव युक्त रोमन एम्फोरा की प्राप्ति हुई है? तो ये कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है? ठीक है, ये किससे हुई है मित्रों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका भीनमाल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोलोडोर्स का सिक्का किस पुरातात्विक स्थल से मिला है? अपोलोडोर्स का सिक्का किस पुरातात्विक स्थल से मिला है? तो ये हो जाएगा आपका रेड से। ठीक है, रेड से राइट आंसर, ऑप्शन ए रेड से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये बेराट से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं मित्रों? बेराट से प्राप्त हुए हैं ये। ठीक है, 28 सिक्के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित थी? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए राइट आंसर, भीलवाड़ा। नेक्स्ट है, जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति प्रत्यार कला जून 1986 को कहाँ प्राप्त हुई? जीवंत स्वामी की धातु की जो मूर्ति है प्रत्यार कला की है और जून 1986 में प्राप्त हुई है, ये कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है? चलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बरवाला। करेक्ट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से या ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आहड़, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो वस्तुएं प्राप्त हुई है तांबे की हुई है। ठीक है, इस कारण से इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? आहड़, बिल्कुल ये वापस से एक बार रिपीट हो चुका है, फटाफट से एक बार क्या होगा यहाँ पे आंसर? नहीं, रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ है?
एच डी सांकलिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एच डी सांकलिया, एच डी सांकलिया। ये बीबी लाल तो कालीबंगा से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता में मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले? ठीक है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते प्रमाण पाकिस्तान की के किस स्थान से मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोट डिजिस्तान से मिले हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आर्य सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? आर्य सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये की गई थी पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट, कालीबंगा के संदर्भ में आपको असत्य कथन बताना है। चलिए इनको एक एक को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पत्थर के बने तोलने के बाट मिले हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ बैलगाड़ी के खिलौने मिले, सही है। यहाँ विशाल दुर्ग के अवशेष मिले, यहाँ लोहे के बने उपकरण मिले, ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? एक मिनट, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के मर्दबांड जो उपलब्ध हुए हैं उन्हें किस शैली से पकाया जाता था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी तपाय शैली? खुली तपाय शैली, बंद तपाय शैली, उल्टी तपाय शैली या उपयुक्त सभी? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। उल्टी तपाय शैली क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? उल्टी तपाय शैली, राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। इसको जरूर ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा है? साबी नदी कहाँ पे है? फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर दें। यहाँ पे साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता कौन सा यहाँ पे स्थल बसा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका जोधपुरा। ओके, नेक्स्ट, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होगा यहाँ पे सही आंसर? चलिए इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए, सही आंसर क्या होगा यहाँ पे फटाफट से। क्या होगा सही आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ACL कालाइल, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल गड़दड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुआ? प्राचीन पुरातात्विक स्थल गड़दड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, छाजा नदी के किनारे, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन आपका सी राइट आंसर। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरखान वाला डेरा जहाँ आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, तो ये तरखान वाला जो डेरा है ये राजस्थान में कौन से जिले में है? तरखान वाला डेरा जहाँ से क्या मिले हैं? आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, और ये राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? डी राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार होण शासक मिहिर कोल ने किस सभ्यता का विध्वंस किया? दयाराम साहनी, होण शासक मिहिर कोल ने किसका विध्वंस किया था? कौन सी सभ्यता का विध्वंस किया था मित्रों? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेराट सभ्यता। क्या होगा यहाँ पे? बेराट सभ्यता, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे आर्य सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन को यहाँ पे देखना है। तो अब यहाँ से किस प्रकार की विशेषता इस सभ्यता की या किस प्रकार के प्रमाण मिले हैं, तो उसमें आपको यहाँ पे चेक करना है और गलत को आपको यहाँ पे छांटना है। चलिए एक एक को यहाँ पे चेक करते हैं, एक एक को देखते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से अनाज भरने के मर्दभांड पात्र गोरे और कोटे यहाँ पे मिले, बिल्कुल सही है ये। आगे देखिए, इस स्थल से यूनानी देवता अपोलो की आकृति प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है ये, कई बार पूछा भी जाता है। आगे देखिए यहाँ पे, इस सभ्यता से गांधार शैली के प्रमाण मिले, ये गलत हो जाएगा। आड़वासी उल्टी तपाय शैली को अपनाते थे, अभी अपन ने देखा है। तो बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे। नेक्स्ट, पुरास्थल आड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया? आड़ किस राजवंश की राजधानी रही है? तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आहड़ राजधानी रही है गुइल वंश की, और जो अलट थे, ठीक है, जो शासक थे अलट, उन्होंने ही क्या बनाई थी, इसको राजधानी बनाई थी आहड़ को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महल की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ओके मित्रों, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कालीबंगा करेक्ट आंसर। कालीबंगा पुरास्थल से किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से जो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले वो कौन सी दिशा में थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट है, गिलोंड किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, या किस किनारे पर स्थित है गिलोंड? गिलोंड है बनास नदी। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए बनास नदी। नेक्स्ट है, बालातल राजस्थान के किस जिले में है? बिल्कुल एक कॉमन सी चीज़ है, बिल्कुल आनी चाहिए, कौन सी सभ्यता कहाँ है, ये तो बिल्कुल आनी ही चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अगर ये आपको पता नहीं है तो आप अंदर से डिटेल से कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले तो ये आपको याद होनी चाहिए कौन सी सभ्यता कहाँ है। चलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? जाख बाबा की प्रतिमा कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है? ठीक है, नोहा भरतपुर। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी नोहा भरतपुर। ज्ञानेश्वर की सभ्यता स्थित थी, कौन से जिले में स्थित थी? ज्ञानेश्वर सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? ओके, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सिक्कर। करेक्ट आंसर क्या होगा, सिक्कर। नेक्स्ट, किस संस्कृति से जुते हुए स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए? ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में असुमेलित युग्म कौन सा है? तो पहला ही आपका आंसर हो जाएगा भानगढ़, झुंझुनू में नहीं है, अलवर में है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर। नेक्स्ट है, त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह एवं दहिया के चिन्ह प्राप्त हुई है, कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है ये? फटाफट से क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कर दे। सही आंसर क्या होगा, स्वास्तिक चिन्ह एवं दहिया के चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बेराट से। राइट आंसर हो ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बेराट। नेक्स्ट है, ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? ताम्र,
तो ताम्र तो जाएगा आपका उदयपुर, आहड़। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत एवं महाभारत से दोनों में उल्लेखित है, कौन सी सभ्यता, कौन सा नगर? ठीक है, कौन सा नगर? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करके आप सही आंसर बता दें। विराटनगर, बेराट। ओके, नेक्स्ट है, बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित थी? बागोर, भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है इनमें से? तो इनमें से सबसे प्रमुख हो जाएगी आपकी आहड़। आहड़ और गणेश्वर सभ्यता मेन है। ठीक है, लेकिन क्या होगा यहाँ पे, गणेश्वर सभ्यता ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिल भट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुए हैं या मिले हैं? फटाफट से इसका आंसर बता दे। दो मुंह वाली चूल्हा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका, फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर दें। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कालीबंगा। यहाँ पे बहुत सारे चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। किसका काल है? कालीबंगा का। नेक्स्ट, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, तो ये रिपीट हो गया है, तो दोबारा नहीं दोहराऊंगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्क का संकेत देती है? तो आहड़ से प्राप्त लेपिस लाजुली है, ये जो सामग्री प्राप्त हुई है, इससे जानकारी मिलती है कि आहड़ सभ्यता का संबंध है वो बाहर से, यानी कि दूसरी विदेश की जो भी सभ्यता हो उनसे संबंधित है। विदेश से बहुत सारे यहाँ पे बेलनाकार बर्तन प्राप्त हुए, बेलनाकार बिना, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे मिले हैं वस्तु, ये जो कि दूसरी विदेशों की जो संस्कृति है, दूसरे जो विदेश की जो सभ्यताएं हैं वहाँ पे भी उसी प्रकार की, इस कारण से यहाँ पे जो मिला है लेपिस लाजुली मिला है, जो कि विदेश की संस्कृति है, उसी प्रकार का यहाँ पे मिला है। इससे जानकारी मिलती है कि आहड़ का जो संबंध है वो किससे है, बाह्य संपर्क हो, बाहरी जो ये सभ्यता है उनसे है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर उसको फटाफट से बता दें इसका सही आंसर। तो आसान सा प्रश्न है, सबसे ज्यादा अगर बात करें तो ये राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता था? डॉक्टर केदारनाथ पुरी का संबंध कौन सी सभ्यता से है? तो ये आपका हो जाएगा रेड टोंक। क्या हो जाएगा? रेड टोंक। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? ये मान लो एक मिनट के लिए, ये तो क्या है, हनुमानगढ़ है। अब यहाँ से किस साइड में है ये कालीबंगा स्थल? यहाँ से किस दिशा में है? तो यह है दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में। कहाँ से है मित्रों? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करके सही आंसर बता दें। ठीक है, यह है आपका दक्षिणी पश्चिम में, इस दिशा में है। ठीक है, चलिए कमेंट यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हूँ आपके। बिल्कुल ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है विजेंद्र बेरवा जी, बिल्कुल सही है। जो भी चैनल पे न्यू है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले अभी। ठीक है, पास में जो घंटे वाला बटन है उसको भी जरूर दबा ले, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण मिले हैं, कौन सी सभ्यता से मिले हैं? मिट्टियों के जो
खिलौने मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं? जो भी कलाकृतियाँ है रंग महल से। कहाँ से मिले? रंग महल। राइट आंसर ऑप्शन ए रंग महल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था? ठीक है, ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका रंग महल। बाकी नो हो गया, गिलोंड हो गया, बागोर हो गया, ये ताम्रयुगीन संस्कृति थी। कौन सी नहीं थी? रंग महल। नेक्स्ट, ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल कहाँ स्थित है? झाड़ोल कौन से जिले में स्थित है? झाड़ोल कौन से जिले में स्थित है? तो झाड़ोल है उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्थल से धूलकोट भी, कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? तो धूलकोट का किसको कहा जाता है? यहाँ से जो दुर्ग प्राप्त हुआ है, ठीक है, आहड़। आहड़। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई? पंचमार्क मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? चांदी की। मैं आपको 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार फटाफट से इसका आंसर बता दें, मैं कमेंट यहाँ पे चेक करता हूँ आपके। ठीक है, पंचमार्क क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? पंचमार्क। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए अलग अलग आंसर आ रहे हैं, एक बार पुनः चेक कर लेता हूँ। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है, बेराट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन क्या है? गलत है। एक एक को चेक करें। मास्तियों वाला टीला या मास्तियों का टीला बागोर सभ्यता को कहा जाता है। गोफन के प्रमाण बागोर सभ्यता से मिले हैं। आगे देखिए यहाँ पे, बर्ड राइडर पेंटिंग ओजियाना, प्राचीन जाग बाबा की मूर्ति नौह भरतपुर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बेराट के किस स्थान का उत्खनन के लिए चिन्हित किया? ठीक है, तो सबसे पहले किसको चिन्हित किया था? बीजक डोंगरी, ये जयपुर में सारी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी था? तो कौन सा था ये हो जाएगा आपका बेराट। राइट आंसर ऑप्शन ए बेराट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? राजस्थान में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा बागोर। ठीक है, बागोर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बागोर। बागोर भीलवाड़ा। राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता, अति महत्वपूर्ण है ये। जननी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ से तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई है, और ये कहा जाता है ज्ञानेश्वर को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अमलानंद घोष 1951-52 ईस्वी में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की थी अमलानंद घोष ने? तो कालीबंगा की थी। किसकी की थी? कालीबंगा। राइट आंसर ऑप्शन सी कालीबंगा। नेक्स्ट, ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात पुरास्थल जिसे धूलकोट के नाम से भी पुकारा जाता, आहड़ हो जाएगा। अगर ताम्रवती नगरी आ जाए तो आपका आहड़ हो जाएगा, और ताम्रवती नगरी ये जननी आ जाए तो जननी कौन सा हो जाएगा? आपका ज्ञानेश्वर। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये दोबारा से आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ताम्रवती नगरी आहड़। और पिछला क्वेश्चन कौन सा था? ये जननी वाला था, ये हो गया आपका जननी, ये है। तो जननी वाला कौन सा हो जाएगा? ज्ञानेश्वर। ओके, क्लियर। आगे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है कौन सा युग में क्या है, सुमेलित नहीं है। कालीबंगा, चूरू, ये गलत हो जाएगा पहला ही, ये हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए?
तो मेनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए बेराट सभ्यता से। किससे? बेराट सभ्यता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्राचीन स्थल, एक तरफ उत्खनन करता, तो कौन सा जो कि सही नहीं है? फटाफट से कमेंट कर दे इसमें से सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित पुरातात्विकताओं में से कौन सा आहड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आहड़ से संबंधित कौन कौन से नहीं है इनमें से? ठीक है, तो यह पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये कालीबंगा से संबंधित है। बाकी तीनों किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा आहड़ से। ठीक है, आहड़ से है ये। निम्न में से कौन सी शिल्पकृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई? प्राप्त नहीं हुई पूछा गया है, क्या क्या प्राप्त हुए है? हाथी दांत का कंगा प्राप्त हुआ है, वर्षभ की तांबे की प्रतिकृति प्राप्त हुई है, मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। तो बचा क्या? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मिट्टी की प्रतिकृति, ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न में से किस काल से संबंधित है? बागोर और तिलवाड़ा, बागोर और तिलवाड़ा कौन से काल से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो भीम डूंगरी गणेश डूंगरी बेराट सभ्यता से संबंधित है, ऑप्शन है यहाँ पे बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान का कौन सा सेंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी का मतलब हो जाएगा आपका कालीबंगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बौद्ध धर्म, ठीक है, सम्राट अशोक के भी यहाँ से शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो बेराट जयपुर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। क्या होगा? दयाराम साहनी, करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा है, आर के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर कमेंट करें। चलिए आगे देखिए, इसको एक एक को चेक करते हैं। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन की विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती है, गलत है। ये जरूरी नहीं कि आवास भवनों की नींव ईंटों की ही हो, पत्थरों की भी हो सकती है। आगे देखिए, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब भी उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य बनाने हेतु मिट्टी की क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स वे सम्मिश्रण प्रयोग करते थे, बिल्कुल सही है। बाकी क्या बचा यहाँ पे? ऑप्शन बी। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे देखिए, अंतिम आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु आर्य सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? फटाफट से कमेंट करें। राइट आंसर हो जाएगा चित्रित दूसरे मर्दभांड, ये गलत है। ठीक है, बाकी तीनों चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुता हुआ खेत के प्रमाण, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए बार बार यहाँ पे भी रिपीट हो गया एक दो बार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? अमलानंद घोष, या फिर ए घोष इनको कहते हैं, अमलानंद घोष, 1951-52 में। नेक्स्ट है, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल कौन सा है यहाँ से? तो कौन सा होगा यहाँ पे? गिलोंड। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, गिलोंड। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, अनाज रखने के बड़े मर्दबान जिन्हें गोरे बंगोट कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? या गोरे कोठे भी कहा जाता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, राइट आंसर ऑप्शन डी। यहाँ पे सुमेलित करना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कोशिश करें इसका आंसर करने की। जितनी इस प्रकार के आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है एग्जाम की दृष्टि से।
चलिए एक एक को यहाँ पे सुमेलित कीजिए, जो आपको पहले आ रहा है उसको आप पहले सुमेलित कर लीजिए, चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं इसको मिलान करने की। सबसे पहले यहाँ पे कोशिश करिए अगर अपन, तो तिलवाड़ा सबका आता है, तिलवाड़ा कहाँ पे, बाड़मेर में है, और बयाना कहाँ पे, भरतपुर में है। बाकी क्या बचा, लोधरवा जैसलमेर में है, और ऋषभदेव उदयपुर में है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, M A 4, तो M A 4, ब में 2 बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी राजा यूनानी राजा मिनेंडर की मुद्रा तथा इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ये प्राप्त हुई है बेराट से। कहाँ से प्राप्त हुई है? बेराट। राइट आंसर ऑप्शन ए बेराट। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की तांबे की आपूर्ति किस सभ्यता से होती है? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उनको तांबे की जो ज़रूरत है वो कौन सी सभ्यता से उनकी ज़रूरत पूरी होती है? तो ये हो जाएगा आपका ज्ञानेश्वर। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य मार जनपद की राजधानी रहा है? तो मत्स्य मार जनपद की राजधानी कौन सा रहा है? बेराट। बेराट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन नहीं, कालीबंगा प्रथम, कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है सोंधी। ठीक है, कौन सी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है सोंधी को। ओके, नेक्स्ट, राजस्थान की किस सभ्यता में 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ? बालाथल। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी राइट आंसर बालाथल। बढ़ते हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भूकंप की अगर जानकारी आ जाए और जुते हुए खेत के प्रमाण आ जाए तो कालीबंगा होगा, और ये अति महत्वपूर्ण है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। बढ़ते हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ, बेस्ट ऑफ लक। इसका कोशिश करें सही आंसर करने की। किस सभ्यता में घरों में एक से अधिक चूल्हों के मिलने के संयुक्त परिवार का पता चलता है? क्या है यहाँ पे, एक ही घर में बहुत सारे चूल्हे मिलते हैं, जिससे जानकारी मिलती है कि यहाँ के जो लोग हैं वो साथ साथ में रहते थे। बिल्कुल ठीक है, यानी कि संयुक्त परिवार थे वो। तो इस प्रकार की जानकारी कौन सी सभ्यता से मिलती है? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? आहड़ सभ्यता। चलिए मित्रों, चलिए यहाँ पे आपने मैक्सिमम यहाँ पे 100 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कोशिश कराई है आपको करने की। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। 100 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, चाहे तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दें, और कोई सुझाव है आपके, कोई भी क्वायरी है, कोई भी कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन कमेंट कर लीजिए वीडियो के बाद में, कोई भी आपकी क्वायरी है तो। ठीक है, इसके अलावा चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपके लिए ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोस नोटिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज यहाँ पे चलती है, जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे से जांच सकें। ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।